सबके फोन बंद हो जाएंगे। देख, हमें तो अंग्रेज बंधक नहीं बना पाए, जिनकी तरफदारी और जिनका सहयोग शिवम शर्मा की पार्टी के पूर्वज करते थे, तो और तो कोई क्या बंधक बनाएगा। अंग्रेज नहीं बंधक बना पाए, देश आज़ाद करा लिया हमने। लेकिन जहाँ तक बात शिवम भाई की है, तो ये ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं, ख्याली पुलाव की एक अच्छी बात होती है ना, तो उसमें आपको चावल कहीं से लाना है ना नमक मिर्च लाने हैं, मन मन में बना दिया जाता है। तो इनको शुभकामनाएं, इनको बधाई। ख्याली पुलाव बनाते रहे, अभी 1 घंटे इनको और बनाने चाहिए। और इनके मन में कोई बात फूट रही हो तो उसे कह दें। मेरा पूरा मानना है कि आज इंडिया गठबंधन को पूरा का पूरा बहुमत मिलेगा और 295 से ज्यादा सीटें। शिवम बताइए। अनिल भाई, बधाई मैं यहाँ से लूंगा नहीं, इतनी दूर से आप भी नोएडा के ही हो, मैं भी नोएडा का ही हूँ, दोनों पास में रहते हो, घर आके देनी पड़ेगी बधाई तो आपको। रही बात ख्याली पुलाव की, हमारे पास चावल नमक चीनी सब है, जैसे चावल चाहिए वैसे बना लेंगे। आज सीटें भी इतनी आ रही है कि बहुमत से भी अच्छा खासा 125 पार। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से इंडी अलायंस ने चुनाव लड़ा वो कभी फाइट में नहीं थे। आप मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में साथ है, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ में साथ है, दिल्ली में साथ है, केरला में अलग है, दिल्ली में साथ है, बंगाल में अलग है। ऐसे चुनाव लड़ा जाता है क्या? 140 करोड़ के देश में अगर आप इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता के सामने कन्विंसिंगली लड़ भी नहीं सकते, तो माफ कीजिए, जनता आपको एक्सेप्ट कैसे करेगी? ये हालात खराब शुरुआत से थे। चुनाव जब शुरू हुआ माहौल यही था। आप मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में कुछ बाहर की एजेंसीज को इन्फ्लुएंस कर माहौल टीवी पर बना सकते हैं, लेकिन जनता क्या उसको एक्सेप्ट करती है? नतीजा आपके सामने है। और आज तो मुझे लग रहा है वो राहुल गांधी ने कहा ही था, सिद्धू मूसे वाला गाना और चलाना पड़ेगा आपको, वो 295। ठीक है, लेकिन एनके सर, 408 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन 110 सीटों पर, 543 के भी रुझान अगर आ जाएं तो भी क्या आपको लगता है कि ये 110 से बढ़कर अब 272 पहुंच जाए? एक अपडेट और दे दूं, उत्तर पूर्वी सीट जो है दिल्ली की, मनोज तिवारी अभी पीछे चल रहे हैं कन्हैया कुमार के मुकाबले। कन्हैया कुमार, ये अपडेट दे दूं। क्या अब अगली सारी सीटें जितनी हैं लगभग 140 वो भी सारी इंडिया गठबंधन को मिल जाए तो भी क्या बहुमत तक पहुंच जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा होता नहीं है। हम लोग आधे घंटे से लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं और ऐसा लम्हा एक क्षण भी नहीं आया है कि ये गैप बढ़ता न रहा हो। हाँ, पिछले 5 मिनट से मैं देख रहा हूं कि इंडिया को बीजेपी के मुकाबले या एनडीए के मुकाबले जो टैली है वो बढ़ रही है। तो ये हो सकता है कि जो बाकी बैलेट वो खुले हों, ईवीएम्स के हों, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन आप 10 मिनट और देख लीजिए। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार एनडीए की बन रही है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अब कितना है, 2/3 होता है, 3/4 होता है, या हाफवे मार्क क्रॉस करते हैं जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये तो कंफर्म है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। लगभग 2/3 भी सर्टेन ही है, मतलब 362 के आसपास लगभग। रोहित बस एक बीच में अपडेट वो ये कि चुनाव आयोग की तरफ से 543 में से 25 सीटों का ऑफिशियली जो अपडेट है वो आगे आ चुका है। मनोज सर, 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अच्छा देखिए, 17 वर्सेस 1। अच्छा देखिए, ये जो अभी ट्रेंड है 285 सीट एनडीए की, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं आगे, तो जिस समय रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस समय 371 के करीब सीटें एनडीए की होंगी। तो जैसा भी एनके सिंह जी ने कहा कि 2/3 मेजोरिटी भी लगता है कि एनडीए की आ सकती है, तो ये ट्रेंड अभी यही दिखाते हैं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो। लेकिन पिछले 5 मिनट 7 मिनट से मैं देख रहा हूं कि करीब 22 सीटों का इजाफा एनडीए के उसमें हुआ है, जबकि 9 सीटों का हुआ है, इंडिया को 22 सीटों का इजाफा हुआ है, बल्कि 24 हो गया अब, जबकि एनडीए को सिर्फ 11 सीटों का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स अभी लगभग 115 से 17 सीटों के रुझान आने और बाकी हैं। थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन जो ब्रेकिंग्स इस वक्त की जो अपडेट है, जरा वो हम एक बार स्क्रीन पर बड़े तरीके से दर्शकों को दिखा दें। दुमका में सीता सोरेन आगे चल रही हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू जिन्होंने बगावती तेवर अपनाए, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी हालांकि परंपरागत सीट है बीजेपी की। नोएडा से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं।
ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश की, खासकर जहां पर हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर है। नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और अतुल गर्ग गाजियाबाद से आगे चल रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर एनसीआर का जो रीजन है, यहां पर जो 4 लोकसभा सीट हैं, इन चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और दिल्ली का ट्रेंड मिल रहा है बड़ा दिलचस्प, तेजी से बदल रहा है। मनोज तिवारी अब आगे हो चुके हैं और साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बासुरी स्वराज भी आगे चल रही है, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल भी आगे चल रहे हैं। राहुल जी, कमेंट इस पे। देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने तो शायद सोमनाथ, क्या नाम उनका, सोमनाथ भारती, सर मुड़वाने की बात उन्होंने तो ये घोषणा कर दी कि मैं सर मुड़ा दूंगा अगर हार गया तो। हाँ। तो अब जिसमें इतना आत्मविश्वास है तो जाहिर है कि कुछ उसमें आधार होगा, लेकिन अभी देखते हैं। अभी मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा सिवाय इसके कि ये भी अपेक्षित था कि इस बार सातों की सातों बीजेपी को मिल जाएं। इसकी संभावना कम है, उसकी सीटें घटेंगी। ठीक है। और कहाँ घट सकती हैं, थोड़े इसके भी अनुमान आए थे, तो उसमें मनोज तिवारी वाली सीट भी शामिल है और एक वो मनीराम या कुछ ऐसा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो थे, सही राम, उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी और बेहतर मानी जा रही थी, मजबूत मानी जा रही थी। अब देखते हैं, अभी इस समय कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। देखिए, एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये नकुल नाथ जी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद छिंदवाड़ा में है कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की, मध्य प्रदेश में है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, या इंडिया गठबंधन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। एनके सिंह साहब और मनोज जी दोनों, आप लोग, अभी जो एक विवाद चला था, इसमें कहा गया कि कमलनाथ निराश हैं, नाराज हैं कांग्रेस से। उसके बाद फिर आते हैं सब कुछ ठीक है, नकुल नाथ। तो ऐसा लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट इस सीट पे पड़ रहा है, या सिर्फ बीजेपी की हवा ऐसी है कि छिंदवाड़ा जिनका गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में अब सेंधमारी हो रही है? नहीं, वैसे जब मैं कवर करने वहाँ पे गया जब तो कमलनाथ के किले को भेदना मतलब असंभव हुआ करता था। लेकिन आप देखिए कि ऐन चुनाव के वक्त कमलनाथ 2 दिन यहाँ बैठे रहे और हवा ये उड़ी कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो इसका असर तो पड़ता है ना। जब आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगी, जनता में लगेगा कि अरे भाई ये पता नहीं इसमें है, इनके बेटे को हम वोट दें, और पता लगा बाप सहित सब लोग चले गए दूसरी तरफ। तो ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि नकुल नाथ कोई बहुत मजबूत पोजीशन में रहे होंगे, रिजल्ट जो भी आए। लेकिन नकुल के लिए ये बात सही है कि बहुत डाइसी पोजीशन है।